सब्सक्राइब कीजिए RBSC गुरुजी। हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSC गुरुजी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम साइंस का हमारा जो चैप्टर 5 है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसकी जो एसिड बेस और सॉल्ट की थ्योरीज थी, सॉल्ट की डेफिनेशन थी, एसिड बेस सॉल्ट की डेफिनेशंस थी, वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी, किसके बारे में बताया, ताकि हमें पता चल सके कौन सा केमिकल एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सॉल्ट है। तो इन डेफिनेशंस में हमारे पास सबसे पहले आरेनियस थ्योरी है। तो आरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास एसिड बेस और सॉल्ट होते क्या है उसको हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले अगर हम आरेनियस थ्योरी की बात करें तो आरेनियस ने ये बताया कि एसिड और बेस जो होते हैं, सबसे पहले मैं एसिड की बात करूं तो आरेनियस ने ये बताया कि एसिड हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे पास एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में H+ आयन देते हैं, जो वाटर में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। एसिड को अगर हम वाटर के अंदर मिक्स करें और वाटर में मिक्स करने के बाद में अगर एसिड H+ आयन देते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं, तो हमारे पास वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में H+ आयन देते हैं उनको एसिड बोला जाता है। और अगर हम बेस की बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्यूबल होने के बाद में वाटर में घुलने के बाद में OH- आयन देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, उनको बोला जाता है बेस। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, बस इतना सा ही हमारे पास ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हमें कुछ नहीं लिखना है, डेफिनेशन में बस हमें इतना लिखना है, द सब्सटेंसेस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन और H+ आयन ऑन डिकम्पोजिशन इन वाटर आर कॉल्ड एसिड्स, वाइल सब्सटेंसेस विच रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन, इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोला जाता है, ध्यान रखना, OH- को हाइड्रोक्सिल आयन बोला जाता है, ऑन डिकम्पोजिशन इन वाटर आर कॉल्ड बेसिस। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो HCl होता है। आप सबको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब हम इसको वाटर में क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो यहाँ पर ये H+ बनता है और Cl- बनता है। तो ध्यान से देखिए, H+ मतलब हो गया ये एसिड है। ठीक है, जैसे हमारे पास HNO3 है, जब हम इसको वाटर में डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ H+ बनता है, NO3- बनता है। ऐसे ही हमारे पास H2SO4 है, तो H2SO4 को जब हम वाटर में डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ 2H+ बनता है और SO4 2- बनता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर हम वीक बेस की बात करें, जैसे एसिटिक एसिड होता है, वीक बेस होता है, तो CH3COOH, जब हम इसको वाटर में डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ हमारे पास H+ अलग हो जाएगा और बचा हमारे पास CH3COO- ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ हमें सभी से पता चल रहा है कि इसमें भी H+ आयन है, 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 सब में हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं ये सब्सटेंस। अगर ये सब्सटेंस वाटर में H+ आयन देते हैं तो हमारे पास ये कौन से हो जाएंगे, सभी एसिड हो जाएंगे। ये है आरेनियस के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, ये आरेनियस के अकॉर्डिंग है। अब इसके बाद में हम एग्जाम्पल लेते हैं बेस का, कि हमारे पास बेस जो होते हैं वो किस तरीके से OH- आयन देते हैं। तो ध्यान से देखिए एक बार कि हमारे पास सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जब हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर Na+ और OH- में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास KOH होता है, KOH भी क्या होता है, K+ और OH- में डिकम्पोज हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, जैसे NH4OH होता है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, NH4+ और OH- में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ सभी में OH है, यहाँ सभी में हाइड्रोक्सिल आयन है, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्योंकि हमने आरेनियस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन में ये पढ़ा कि ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन देते हैं वो एसिड होते हैं और ऐसे सब्सटेंस जो OH- आयन देते हैं वो बेस होते हैं। अब हम बात करें कि हमारे पास आरेनियस के अकॉर्डिंग सोल्ट किसको बोला जाता है। तो आरेनियस के अकॉर्डिंग सोल्ट, जैसा हमने पहले पढ़ा वैसा ही हमारे पास ये है
कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग सोल्ट इसको बोला जाता है कि जब हमारे पास कोई भी H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्शन करते हैं, जब हमारे पास H प्लस आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्शन करते हैं तो यहाँ वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर बनता है। इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। और यहीं पर हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ठीक है, कैसे बनता है एक एग्जांपल में आपको बता देता हूँ अच्छे से। जैसे पीछे भी मैंने बताया कि NaOH प्लस HCl की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ध्यान से देखिए, मैंने बताया NaOH दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में। यहाँ HCl भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ देखिए Na और Cl दोनों एक साथ चले जाते हैं तो NaCl बन जाता है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। और ये H प्लस और OH माइनस जब चले जाते हैं तो यहाँ बन जाता है वाटर। ठीक है, तो ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ये किसके अकॉर्डिंग है? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। अब देखिए ब्रोंस्टेड-लोरी नाम के एक क्या थे? ये दो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। उन्होंने भी बताया कि हमारे पास कौन से सब्सटेंस क्या होते हैं, एसिड होते हैं, कौन से हमारे पास बेस होते हैं। तो उन्होंने भी कुछ थ्योरी दी, उस थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको बोला जाता है बेस, और जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उनको बोला जाता है एसिड। ठीक है, बहुत इजी है। प्रोटॉन एक्सेप्टर सब्सटेंसेस आर बेस एंड प्रोटॉन डोनर सब्सटेंसेस आर एसिड। ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है? ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। ये जो ऊपर हमने कंसेप्ट देखा आर्हेनियस कंसेप्ट, ये H प्लस और OH माइनस आयन के अकॉर्डिंग था, जबकि ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट जो है वो हमारे पास प्रोटॉन के अकॉर्डिंग है, प्रोटॉन के बेसिस पर है कि अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं तो बेस है और अगर प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो एसिड है। इसका मैं एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास एग्जांपल क्या क्या इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारे पास मान लो कोई एक एसिड है HA, एग्जांपल नॉर्मल है ये हमारे पास है, जो जनरल फॉर्म है इसको बोल सकते हैं, और एक है बेस, ये है एसिड और ये है बेस। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास होगा क्या? ये एसिड तो है, प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा बेस को। जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देगा बेस को तो ये HA माइनस बन जाएगा, ध्यान रखना। जब कोई भी सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो वो माइनस में चला जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ध्यान रखना। वो हमारे पास कैटायन बन जाता है। और अगर हम बात करें किसकी? बेस की, तो बेस इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बेस इससे प्रोटॉन ले रहा है। ठीक है, रिसीव कर रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? B प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ H नहीं आएगा, यहाँ H आएगा, क्योंकि H मतलब हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को ही प्रोटॉन बोला जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है। यहाँ H का मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन बोला जाता है क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है। तो जब ये प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन इसको देगा तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। और जब कोई भी एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है मतलब हाइड्रोजन डोनेट करता है तो उसको बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। उल्टा ध्यान रखना आप, कॉन्जुगेट बेस उसको बोला जाता है। और जब हमारे पास बेस हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो उसको बोला जाता है कॉन्जुगेट एसिड। उसको क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेट एसिड बोला जाता है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा है, एसिड को हम कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, बेस को हम कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल हमें दे रखा है H2O प्लस NH3 कि जब हमने वाटर की और अमोनिया की रिएक्शन करवाई
तो यहाँ हमारे पास हुआ क्या, जो वाटर था उसने एक जो हाइड्रोजन है वो किसको डोनेट कर दिया, NH3 को डोनेट कर दिया। एक हाइड्रोजन NH3 को डोनेट कर दिया, मतलब हमारे पास ये NH4 प्लस बन जाएगा, क्योंकि 3 थे, एक इधर से मिल गया, 4 हो गया और प्लस बन गया। और यहाँ पर 2 थे, एक माइनस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, OH माइनस बन जाएगा। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास प्लस में होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेट एसिड होता है। जो हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको कॉन्जुगेट एसिड बोला जाता है, और जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, OH माइनस को कॉन्जुगेट बेस, और इसको बोला जाएगा एसिड। अब हम बात करते हैं कि यहाँ हमारे पास अगर NH4 प्लस एसिड है तो इधर क्या होगा, बेस होगा, और अगर यहाँ OH माइनस बेस है तो इधर क्या होगा, एसिड होगा। अब हम इन दोनों के क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो पेयर का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर हमारे पास NH3 जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, NH4 प्लस में, और H2O जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH माइनस में। ठीक है, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, ये है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, इन दोनों को बोला जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो बुक में गिवन है कि यहाँ हमारे पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा H2O है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो H प्लस आयन H2O को देगा, तो यहाँ हमारे पास केवल Cl माइनस बचेगा, और यहाँ बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O माइनस। H3O माइनस, सॉरी ये प्लस बनेगा क्योंकि इसने हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन लिया है, इसलिए ये हाइड्रोनियम आयन है, ये Cl माइनस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस, और इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। अगर हमारे पास ये एसिड है तो ये बेस होगा, और अगर हमारे पास ये बेस है तो ये एसिड होगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास H2O ऊपर वाली रिएक्शन में तो एसिड था और नीचे वाली रिएक्शन में बेस है। तो ऐसा हो सकता है क्या कोई सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों हो सकते हैं? नहीं, H2O जो होता है वो न्यूट्रल होता है। H2O जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो हम अगर उसको बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो एसिड बन जाएगा, और अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो बेस बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। H2O ना एसिड होता है ना बेस होता है, जिसके साथ जैसी रिएक्शन करवाएंगे उसका उल्टा वो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आपको पता चल गया कि ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उनको एसिड बोला जाता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको बेस बोला जाता है, ठीक है। अब हमारे पास आगे हम देखते हैं जो तीसरा कंसेप्ट है वो है लुईस कंसेप्ट। ये जो है वो है लुईस कंसेप्ट। ये लुईस कंसेप्ट जो था वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर था। किसके बेसिस पर था? ये इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, कि हमारे पास एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, वो गेन करते हैं। एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने वाले सब्सटेंस को एसिड बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले सब्सटेंस को बेस बोला जाता है। जस्ट ऊपर वाले का उल्टा है। यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट करते थे तो एसिड बनता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेंगे तो एसिड होगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट करते थे तो बेस होगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो बेस होगा। जस्ट ऊपर वाला जो हमारी ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट था उसका जस्ट रिवर्स है, उल्टा है। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा ये। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या हमें दे रखा है। एग्जाम्पल हमें दे रखा है BF
प्लस NH3। यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। नाइट्रोजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको, बी को, मतलब बोरोन को। तो यहाँ जो डोनेट करेगा वो बेस होगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। और जब हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये बन जाता है कुछ इस तरीके से। अब इस एरो का मतलब यहाँ क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ये एरो आपको लगाना ज़रूरी है, यहाँ प्लस मत लगा देना, क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि किसने किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो यहाँ नाइट्रोजन ने बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये एरो बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने पहले भी 9th क्लास में पढ़ा था कि कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है सॉरी, और कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो एसिड और बेस हमारे पास केवल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, वो तो किसी से रिएक्शन करते ही नहीं है। वो क्या होते हैं, नोबेल गैसेज होती है, और वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, वो इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास होता क्या है, जो पॉजिटिव आयन होते हैं जिनको एनायन बोला जाता है, पॉजिटिव आयन को, वो हमेशा क्या होते हैं, जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो क्या होते हैं, बेस, और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, इससे पहले मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ कि लुईस एसिड के एग्जांपल, लुईस एसिड और लुईस बेस, इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास लुईस एसिड का ऊपर हमने पढ़ा BF3 होता है, उसके अलावा AlCl3 होता है, उसके अलावा CH3+ होता है, H+ होता है। ये क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और लुईस बेस की अगर हम बात करें, जैसे H2O होता है, NH3 होता है, और OH- होता है, Cl- होता है। ये सभी क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको एक बार समझ में नहीं भी आती है तो दोबारा आप वीडियो को रिवर्स कीजिए, वापस बैक कीजिए और उसको दोबारा सुनिए, बुक में पढ़िए, तो आपको मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आएगा। क्योंकि आप ये चीज़ पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार में धीरे धीरे समझ में आएगा। जब आप इसको लगातार रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल RBSG गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू।